एक बात तो ये है कि एक ऐसे समय में ये बात हुई है, धर्म संसद वाली बात और नया संविधान बनाने वाली बात, जब एक दिन पहले से आपको पता है कि बिहार में सरकार गिर गई है। उसके बाद उस समय तक तो बहुत कारण गिनाए जा रहे थे, लेकिन एक दो दिन से ये कारण बहुत जोर शोर से बताया जा रहा है कि पीएफआई से साठगांठ थी नीतीश सरकार की, और नीतीश और आरजेडी के गठबंधन में पीएफआई के समर्थक हैं, और इसी वजह से ये सरकार गई है। जो पीएफआई देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है, और एसडीपीआई का भी नाम लिया जा रहा है। एक तरफ ये घटना है, राजनीतिक घटना, जिसको कि खौफ दिखा करके कि पीएफआई जैसे संगठन जो है देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये घटना घट रही है कि जो कि खुल करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो अगर सवाल ये है कि अगर पीएफआई इतना नेगेटिव है, इस्लामिक राष्ट्र बना सकता है, वो इतनी उसके पास ताकत है, संविधान हमारा इतना कमज़ोर है, लोकतंत्र हमारा इतना कमज़ोर है, और सरकार भी इस वजह से गिर जा सकती है, तो वो लोग राष्ट्र विरोधी हैं। तो फिर ये दूसरा जो तबका जो खड़ा हो रहा है, इसके बारे में ऐसे ही तत्वों का नज़रिया क्या है? वो इस बात पर क्यों खामोश हैं? जब इस्लामिक राष्ट्र बनाना देशद्रोह है, तो हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों देशद्रोह नहीं है? ये सवाल मैं इस पृष्ठभूमि में भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 75 साल आज़ादी का मन रहा है, और उससे पहले भी हमारे देश में हिंदू धर्म के पुरोधा आचार्य सब कुछ हुए। स्वामी विवेकानंद, आप जानते हैं कि शिकागो में जाकर के उन्होंने जो ओजस्वी भाषण दिया, बताया हिंदू धर्म क्या है, दुनिया को सनातन धर्म क्या है वो बताया। उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि अधिक बच्चे पैदा करो, हिंदू धर्म खतरे में है। कभी हमने सुना क्या स्वामी विवेकानंद लिख करके गए हों, कह करके गए हों? क्या राष्ट्रवाद के बारे में जो उन्होंने कहा, वो राष्ट्रवाद क्या किसी धर्म से जुड़ा हुआ था क्या? वो उनका, अगर विवेकानंद जी को भी समझा जाए तो उनका राष्ट्रवाद का धर्म से कोई नाता नहीं था। वो सनातन और हिंदुत्व को, पूरे हिंदुस्तान में ही क्यों हिंदू रहेगा भाई? पूरी दुनिया में क्यों नहीं हिंदू रहेगा? हिंदुओं के लिए एक हिंदुस्तान राष्ट्र ही क्यों हो? इसी मायने में कहा जाता है किसी धर्म के लिए राष्ट्र की सीमा में बंद करके धर्म नहीं होता है। धर्म की सीमा तो राष्ट्र से परे होती है, राष्ट्र पूरी दुनिया होती है। ईश्वर अगर है तो ईश्वर किसी हिंदुस्तान का ही ठेकेदार थोड़े है, ईश्वर पूरी दुनिया के ईश्वर हैं। जो आस्तिक हैं उनकी समझ से भी, जो लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो अल्लाह कहते हैं तो पूरी दुनिया के अल्लाह होंगे। उनकी भाषा सिर्फ अरबी थोड़े होगी, उनकी भाषा हिंदी भी होगी। उसी तरीके से श्री राम है, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो हिंदुओं के लिए ही थोड़े, पूरी दुनिया के लिए है। अगर हम एक ईश्वर में यकीन करते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी एक ईश्वर को यकीन किया जाता है, और अवतारवाद चलता है, सब जगह अवतारवाद से ही प्रभावित है सारे धर्म। तो हम ये कह रहे हैं कि ये धर्म को जिस तरीके से राजनीति से जोड़ रहे हैं, धर्म को जिस तरह से राष्ट्र से जोड़ रहे हैं, ये सोच ही कलुषित है और आज़ादी के जो मूल सिद्धांत है उसके खिलाफ है। हम ये आपको थोड़ा सा बोलना चाहते, हो सकता है आपको क्षण भर विवादास्पद लगे, लेकिन मैं थोड़ा समझाऊं तो शायद सही समझ में आए। हमें अंग्रेजों के ज़माने में आज़ादी क्यों नहीं थी? थी आज़ादी हमारे पास। हमने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया, हमारा विश्व हिंदू महासभा बना, मुस्लिम लीग बना, दूसरे राजनीतिक संगठन बने, सब आज़ादी थी हमारे पास में। हम पत्रकार भी थे, हम अखबार भी निकालते थे, हम राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक भी थे, ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारक उस दौर में थोड़ा और पहले पैदा हुए। यानी कहने का मतलब है कि हम अंग्रेजों के जमाने में भी हमारे पास आज़ादी थी, लेकिन फर्क कहाँ था उसमें और आज में? फर्क क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ राजीव जी राजनीतिक आज़ादी का फर्क है। बाकी आज़ादी उस समय भी थी, आज भी है। तो ये जो राजनीतिक आज़ादी का मतलब क्या है? वोट देना, अपनी सरकार बनाना, अपने लिए समाज और देश को कैसे चलाएं, वो आज़ादी राजनीतिक आज़ादी है। इसी एक राजनीतिक आज़ादी के लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, और उसी राजनीतिक आज़ादी पर आज हाथ डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाएंगे,
धर्म के नाम पर तो राष्ट्र बनाने की पहले कभी किसी हमारे साधु संतों ने, शंकराचार्य जो भी हुए, कभी किसी ने नहीं बात कही कि भाई धर्म के नाम पर राष्ट्र होना चाहिए। बल्कि धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए देश से बाहर लोग गए, और देश दुनिया के अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म है। हमारे देश से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में बौद्ध धर्म है। तो धर्म तो पूरी दुनिया में फैला। हमारे देश में भी क्रिश्चियनिटी आया, मुस्लिम आया, इस्लाम आया, और हमारे दुनिया में हिंदुत्व का प्रचार हुआ, कम हुआ। इसके कारण खोजे जाने चाहिए, क्यों कम हुआ। बौद्ध धर्म इतना प्रचारित हो गया, अब हिंदू धर्म प्रचारित नहीं हुआ, तो इसका कारण मोटे तौर पर वर्ण व्यवस्था है, जिसके कारण दुनिया के लोग हमें नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ये कमियां हो सकती हैं। तो इस कमी के बजाय हम पूरे हिंदुस्तान को फिर से वर्ण व्यवस्था में जोत देंगे, ये क्या, और क्या इससे हमारी राजनीतिक आजादी बची रहेगी? हमें राजनीतिक आजादी को कैसे बचाएं, ये 75वें साल का महोत्सव और उसका न्यूक्लियस होना चाहिए। जी राजीव।